राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लाला लाली का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सुबह से मैं स्टार्ट करी हूँ जब मैं लाला और लाली को उठाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों लोगों को उठाया, मतलब तीनों जन को उठाया। अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, लड्डू किट्टू को मैं एक पार्टी गिनती हूँ और राधा को मैं अलग। तो सुबह ना मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से उठाती हूँ, ऐसा नहीं कि बस उठाया मतलब गए तुरंत ऐसे उठा के बिठा दिया। आराम से पहले बोलती हूँ राजा उठ जाओ, देखो मैं आ गई हूँ। और ऐसे तीनों जन को हम बहुत प्यार से उठाते हैं। तो इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि आपके लाला हैं, आपकी लाली हैं, आपने बहुत ही प्यार से आहिस्ते से आराम से उठाना है। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह प्यार से उठो तो मतलब अच्छे मूड से उठो तो दिन बन जाता है। तो वैसे हमें लल्ला लल्ली का ध्यान रखना होता है। उसके बाद क्या करती हूँ मैं, जैसे ऐसे गर्मियों का टाइम आ चुका है, तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत प्यास लगती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे प्यास लग रही है तो मतलब इन लोगों को भी प्यास लगी होगी। तो मैं सुबह सुबह पानी लेके आती हूँ, हल्का, बिल्कुल हल्का सा ठंडा मिला देती हूँ, जिससे कि थोड़ा मतलब इनके होंठ वोंठ सूख जाएँ। तो जिससे कि जब ये सुबह पानी पिए तो इनको थोड़ा अच्छा फील हो कि हाँ पानी आ गया। तो जैसे 3-4-5 मिनट ये बैठ लेते हैं। उसके बाद मैं तीनों जन को अपने हाथों से पानी पिलाती हूँ। और मतलब मैं अगर मतलब कुछ हैबिट ऐसी होती है ना कि आप रोज़ कर रहे होते हो, तो अगर आप वो चीज़ ना करो, जैसे पानी मैं हाथों से पिलाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ग्लास भी ऐसे रख दूँ तो इनका पेट नहीं भरेगा। उसके बाद मैं मंदिर वगैरह क्लीन करती हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं श्रृंगार का सामान जो है वो निकाल लूँ। जैसे मुझे ज़्यादा श्रृंगार करना होता है तो मैं सोचती हूँ पहले अलग निकाल के हम चीज़ें सेट कर लें, उस हिसाब से हम चीज़ें डिसाइड करें। तो यहाँ पे ना मैं लड्डू किट्टू की जो ज्वेलरी थी वो निकाल ली थी कि मुझे जो भी चीज़ें मिल जाए वो मैं अलग अलग निकाल के रख लूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले निकाल लूँ। ये रहता है, मैं 2 ऑप्शन लेके रखती हूँ कि मतलब हाँ, इनमें से ऐसे तो पहन ही लेंगे। और फिर जब उनमें से भी कुछ नहीं रह जाता है तो फिर मजबूरन मुझे पूरा बॉक्स लेके बैठना पड़ता है। तो मैंने ना यहाँ पे इस तरीके से ये जो कार्डबोर्ड वाला बॉक्स था, तो लड्डू का और मतलब लड्डू और किट्टू का जो सामान था वो अलग कर लिया। अब हम राधा की ज्वेलरी डिसाइड करेंगे। अच्छा, राधा का ये रहता है कि बहुत सारी ज्वेलरी होती है ना, चीज़ें मैसी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी क्या पहनाऊँ, तो मुझे कि हल्का चोकर मिल गया गर्मी के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि पहला तो इसको निकाल लेते, क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेटेड भी है और छोटा सा है, तो इतनी गर्मी भी है, तो उस हिसाब से बेस्ट रहेगा। उसके बाद मुझे इयररिंग्स को छोटे पहनाने थे, बट सच बताऊँ तो मुझे छोटे इयररिंग्स मिले नहीं। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मतलब इयररिंग्स जो है राधा के देखने में बड़े हो शायद से, 1-2 ऐसे जो नहीं सच में हैवी हैं, वरना अगर उनका साइज़ भी बड़ा है तो भी वो लाइट वेटेड हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने निकाले कि इनमें से मतलब जो राधा धारण करेंगी खुशी खुशी, मैं वो पहनाऊँगी।
तो यहाँ पे मतलब जो भी श्रृंगार का सामान था, जैसे काजल वगैरह भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं पीछे काला टीका लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के पहले इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में थोड़ी आराम हो जाती है। और आज मैं थोड़ा सा लेट थी वैसे, और राधा लड्डू किट्टू 7 बजे साइड उठते हैं, तो फिर उठते हैं, फिर पूजा वगैरह की तैयारी होती है, सब कुछ होता है, तो 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। यहाँ पे मैं पानी वगैरह लेके आई थी इनको नहलाने के लिए। जैसे जब मैं राधा को भी नहलाती हूँ तो मैं बड़े लोटे में पानी ले लेती हूँ जिससे कि तीनों लोग एक बार में नहा लें। तो मैंने ये गुलाब जल थोड़ा सा डाल दिया, और काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जब भी मैं गर्मियों में स्नान कराती हूँ तो गुलाब जल डाल के कराती हूँ। बाकी मुझे कमेंट आया था कि दीदी ये डाबर वाला गुलाब जल आप यूज़ मत किया करो, उसमें अल्कोहल होता है। तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि इसमें अल्कोहल है, ना ही इंग्रेडिएंट्स में है ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है, बट तो इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। उसके बाद मैंने तीनों जन को नहला धुलाकर यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा तैयार कर दिया था, मतलब सिर्फ कपड़े मैंने पहनाए और राधा को मैंने एक नेकलेस पहना दिया था। उसके बाद मैंने लगाया था भोग। अब जब तक मेरा भोग बन रहा था मतलब बन नहीं रहा था, सॉरी, जब तक भोग लग रहा था सुबह वाला, तो मैंने सोचा चंदन घिस लेते हैं क्योंकि हमें लाला का मस्तक पे चंदन लगाना था। ऐसा है कि मैं परमानेंट पूरे टाइम ऐसा नहीं करती हूँ कि रोज़ मैं चंदन यात्रा चल रही है तो पूरी बॉडी पे हम चंदन लगाएं। कभी पूरी बॉडी पे चंदन रहता है, कभी मस्तक पे रहता है, ऐसा रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा जब तक हमारा भोग लगेगा तब तक मैं चंदन निकाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है चंदन को घिसने में। और आज तो मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था मस्तक पे लगाने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा जो था वो घिस लिया। और मैं यहाँ देख रही थी कि मेरा वीडियो बन भी रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी टेंशन हो जाती है। वैसे आप लोगों के इतने कमेंट थे तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे बनाना ही है वीडियो, कैसे भी बनाऊँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे भोग लग चुका था, तो भोग में सुबह ग्रेप्स लगाए थे। सुबह टाइम हमारे यहाँ पे फल लगते हैं गर्मियों में भोग में। अब मतलब ज़्यादातर तो फल ही लगते हैं, या तो फिर घर की कोई बनी चीज़ लग जाए तो बात अलग है। तो यहाँ पे भोग को मैं नीचे रख लूँगी क्योंकि भोग तो हम भी पाएंगे अभी। और उसके बाद मैं श्रृंगार करूँगी। जैसे ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज लेट हो गया, लाला को भूख लग रही होगी, तो मैं इन लोगों का नॉर्मल श्रृंगार करके और भोग लगा देती हूँ। और फिर जब मैं भोग हटा लेती हूँ तो मुझे लगता है अब ये तृप्त हो चुके हैं, उसके बाद मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके माथे पे पूरा चंदन लगाया अच्छे से, जो भी चंदन मैंने घिसा था। और बाकी का जो भी श्रृंगार बचा है वो हम लाला का करेंगे। काफ़ी सारे लोग इसे श्रृंगार करके श्रृंगार आरती करते हैं, उस तरीके से करते हैं। मेरा ये रहता है कि सेवा जब चल रही होती है तो मुझे कोई नियम नहीं याद आते हैं। मतलब मेरा मन अगर कह रहा है कि लाला को मेरे भूख लगी है तो फिर लाला को भूख लगी है, और अगर मुझे लग रहा है कि भूख नहीं लगी है तो फिर मैं वैसे सेवा करती हूँ। तो मतलब मेरे मन के भाव मन में आने लगते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लोगों का श्रृंगार किया और राधा को अपने हिसाब से ट्राई किया कुछ ईजी और सिंपल पहनाने का। बट राधा का थोड़ा अलग वो है, मतलब उनको मैचिंग ज़्यादा भाता नहीं है, वो मूड के अकॉर्डिंग चलती है, उनको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कराती है। क्योंकि येलो कलर का नेकलेस था, अब इयररिंग्स येलो मुझे मिले नहीं, मांग टीका भी अलग हो गया। तो वो चीज़ है कि राधा को जो मतलब मन भावनी है, उनको जो चीज़ मन को भाव जाए वो चीज़ पहन लेते। और दूसरा एडजस्टमेंट राधा के अंदर बहुत ज़्यादा है। उनका ये नहीं है कि अरे ये नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, नखरे करें, गुस्सा करें, कुछ भी नहीं। राधा मतलब ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मन से बहुत अच्छे हैं कि गुस्सा उस्सा ही लगता है इनको आता नहीं, बस खुश रहती है, वैसा कुछ भी इनको पहना दो बहुत ही भाव से। किसी की कोई चीज़ होती है ना, बहुत भाव से पहन लेंगी, रख लेंगी, कभी वो नहीं रहता। लड्डू किट्टू का ही रहता कि पता नहीं अगर इनको कोई चीज़ कोई दे तो ये पहने ना पहने, अलग मतलब इनका मूड रहता है, मूड ही है, अपने हिसाब से चलते। बट राधा का सेम उल्टा है। तो यहाँ पे वही मैं श्रृंगार कर रही थी सुबह के टाइम पे। और श्रृंगार वगैरह करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है अगर प्रॉपर थोड़ा अच्छे से करो। गर्मी में पगड़ी मैं धारण नहीं कराती हूँ, मतलब कोई वैसे एकादशी हो या कुछ स्पेशल हो तो सुबह टाइम पगड़ी धारण हो जाती है, बाकी मैं नहीं कराती हूँ। उसके बाद ये गुलाब का मैं ले रही थी इत्र, जो कि हम बिस्तर पे लाला लाली पे सब पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे। और आज के श्रृंगार दर्शन ये हैं, कैसे लग रहे हैं सब लोग, आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो जब मैंने ये श्रृंगार कर लिया था, अप्रॉक्स वही 12 बजे के साइड मैंने आज बनाई थी शिकंजी। अच्छा इसलिए बनाई थी क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो सुबह मैंने फल लगा दिए थे, भोग लगा था वही 8:30 के साइड में। तो फिर मैंने ऐसे 12 साढ़े 12 बजे शिकंजी बना दी थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो आइस क्यूब्स होते हैं ना वो 4 डाले। लड्डू किट्टू का हमेशा से एक चीज़ में भोग लगा है, तो अभी भी वही है कि राधा का अलग लगता है, लड्डू किट्टू का एक में लगता है। और मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शरबत है, शिकंजी है, लस्सी है, ये सारी
सारी चीज़ें गर्मियों में ज़रूर से भोग लगाएं। और ये सेवाएं ऐसी हैं कि बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया चाट मसाला, दोनों में हम हाफ स्पून चाट मसाला डालेंगे। और पहले बर्फ़ डालनी है, फिर चाट मसाला डालना है। उसके बाद काला नमक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप काला नमक डाल दो, नहीं तो सादा नमक डाल सकते हो। बाय द वे काले नमक में अलग ही स्वाद होता है, तो अच्छा लगता है वो ना, तो वो डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। आप चाहो तो पुदीने का पानी डाल सकते हो, पीस के पुदीना, या फिर पुदीना की पत्तियाँ भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करना है। मैंने यहाँ पे दोनों ग्लास में मैं आधा आधा नींबू जो है वो निचोड़ के अच्छे से डाल लूँगी। और फिर उसके बाद आपने ठंडा पानी भरना है और अच्छे से स्पून से चला देना है। इस तरीके से शिकंजी बनती है। बाकी आप इसमें मैं बताऊँ तो लौंग वाला पाउडर काफ़ी लोग डालते हैं, काली मिर्च पाउडर डालते हैं, जीरा पाउडर डालते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या डालना चाहते हो। पर शिकंजी ऐसी है कि एक तो बहुत जल्दी बन जाती है, आत्मा तृप्त कर देती है, और मतलब इतनी जो गर्मी चल रही है उस गर्मी में अगर शिकंजी लाला लाली को पिला दो तो अलग ही खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर से आप डेफिनेटली ट्राई। तो यहाँ पे मैंने शिकंजी बना दी थी और लाला लाली को भोग लगाई थी, और स्माइल देख के तो लग रहा था कि इनको अच्छी लगी है। तो जो भोग जो हमारा दिन का लगा था, जब वो लग गया मैंने उसको हटाया। जो भी मैंने श्रृंगार किया है दोनों जन का, मतलब तीनों जन का जो भी श्रृंगार किया उसको हम प्रॉपर हटाएंगे पूरा। पोशाक मैं तीनों लोगों को वही पहने रहने दूंगी। जैसे मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि अनकम्फर्टेबल पोशाक है तो मैं उतार देती हूँ, बट अगर जैसे कॉटन फैब्रिक है या लाइट पोशाकें हैं, ज़्यादा वर्क नहीं है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अरे ऐसे ही पहना रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तीनों जन की जो सेवा रहती है वो रहती है कि जब दिन में भी हम सुलाते हैं तो सारी चीज़ें उतार के सुलाते हैं। और ये तो आपने ध्यान ही रखना है कि कपड़े छोड़ के बाकी जो भी श्रृंगार आपने अलग से जो भी किया हो आप लाला लाली का उतार दो। उसके बाद ये लड्डू किट्टू की एक वो है, मतलब किट्टू या लड्डू किसी का भी है, ऊपर का शर्ट टाइप की है और नाइट सूट का है, तो ये वेस्ट था। तो मैंने क्या किया कि इससे मैं इनका चंदन साफ़ करती हूँ, क्योंकि चंदन जो होता है ना वो सूख जाता है। तो आप लाला को सुलाओगे अगर ऐसे तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ कि दिन भर लगा रहने दो, जब आप सुलाते हो तो आप उसको अच्छे से साफ़ कर दो। और ये करने के बाद फिर हम इन लोगों को सुलाएंगे। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लड्डू गोपाल या राधा रानी को दिन में नहीं सुलाते हैं। तो अगर आप लोग सुलाते हो तो मुझे ज़रूर से बताना, नहीं सुलाते हो वो भी बताना। फिर मैं लाइट बंद कर देती हूँ और अच्छे से इन लोगों को थपथपा के बहुत प्यार से सुलाती हूँ। इसी तरीके से आपने भी करना है। और दिन में अप्रॉक्स मैं 2 बजे साइड सुलाती हूँ और शाम को 5 बजे के साइड उठाती हूँ। 3 घंटे तक की आराम से मैं सोने देती हूँ। उसके बाद जब शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि स्नैक्स वगैरह कुछ बना देते हैं। तो मुझे याद आया कि पापड़ रखे हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस यही वाले जो पापड़ थे इनको थोड़ा सा तल लिया। और शाम का जो भोग होता है, जैसे लाला को जब हम उठाते हैं तो अब उठाया है तो भूख भी लगेगी, तो फिर कुछ भी आपने भोग लगाना होता है। तो यहाँ पे वही मैं भूंज दी थी अच्छे से। उसके बाद मैं ऊपर लेके गई, पानी ले गई थी साथ में। फिर उनको दोबारा से प्यार से बहुत उठाया कि लल्ली लल्ला उठ जाओ, अब शाम हो चुकी है। और ऐसे बहुत मना के उठाओ, जब भी उठाओ बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा मना के अच्छे से उठाओ, है ना। फिर यहाँ पे इनको हम उठाएंगे और जो भी भोग है आपने वो लगाना था। जैसे लाला को आपने उठा के बिठा दिया। अब शाम का टाइम है, आप चाहे बिस्किट, नमकीन या जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, आपको लग रहा है कि हाँ मतलब भोग वाली हम भोग लगा सकते हैं। अगर आप कुछ बना नहीं सकते हो तो डेफ़िनेटली आप लगाओ, क्योंकि लाला जैसे ऐसा ना आप सो के उठे, अब इनको लग रहा है कि लो अच्छा खासा मैं सो रहा था और मुझे उठा के बिठा दिया, गुस्सा हो जाते हैं ना। आप कुछ खाने वाली चीज़ें देखो तो लालच आ जाएगा कि अच्छा ऐसी चीज़ लाई थी इसलिए उठाया। तो थोड़ा ना लाड़ प्यार देना पड़ता है, लालच देना पड़ता है। तो वही चीज़ है। फिर जो भी भोग था वो मैंने भोग लगाया था और यहाँ पे शाम को लाला लाली ने ये पा लिया था। और शाम को मैं आज सोच रही थी कि कुछ स्पेशल बनाए, कुछ स्पेशल बनाए। और हो ये रहा था कि मतलब मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ कि कुछ स्पेशल बनाए। जब तक मैंने सोचा तब तक पापा मार्केट गए थे, फिर वो वहाँ से आते तो वो भल्ले लेके आए गरम गरम। और वो मंदिर गए थे क्योंकि ट्यूसडे था ना, तो वो मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे बिना प्याज के और बहुत ही सात्विक, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है साफ़ सफाई वाली, तो उन्हें गरम गरम भल्ले मिल गए। तो वो शाम को भल्ले लेके आए कि अरे आज भोग में ये लगा दो, ये खाएंगे। तो मुझे लगा सच में नहीं यही खाना है, तो ये मैंने भोग लगाया था। और लाइट करने के बाद रात में मैंने इन्हें सुला दिया था। तो इस तरीके से कुछ रूटीन रहता है। और राधा लड्डू किट्टू को अब मैं टेबल पर सुलाती हूँ, थोड़ी अलग जगह पे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे चूहे बहुत सारे हो चुके हैं तो परेशान करते हैं इन लोगों को, तो इसलिए मैंने जगह जो है वो चेंज कर ली है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था। राधे राधे।